नमस्कार। आज प्रसिद्ध लेखन भाईंदर वेस्ट स्थित उत्तन में एक दावगी एरिया है। उस एरिया में एक ट्रस्ट है, वृद्धों का एक आश्रय है। नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो आश्रय चलता है, उस आश्रय जो वृद्धों का आश्रय है, उसकी जानकारी के लिए प्रसिद्ध लेखन आए हैं। बातचीत करते हैं उनके अधिकारियों से। नमस्कार। इसी अपने इस प्रोग्राम की कड़ी में एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ये आश्रय है, उस आश्रय के जो ट्रस्टी और कर्ता धर्ता श्री उदयनाथ जी से हम बातचीत करेंगे। नमस्ते उदयनाथ जी। उदयनाथ जी, आप ये बताइए, ये जो अपना जो आश्रय जो चल रहा है वृद्धों की सेवा का, ये लगभग कितनी समय से चल रहा है? सर जी, ये अपना 7 महीने से चालू है जी। पहले अपन दूसरी जगह सर्विस करते थे, फिर अपने को ऐसा ख्याल आया कि अपन खुद का चालू करेंगे। फिर अपन ने खुद का चालू किया। ये 7 महीने से चालू जी, 7 महीने से चालू है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका ये जो आश्रय है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अपना खुद का घर हो या एक छोटा सा होटल जैसा ऐसे एकदम दिख रहा है। इतना आपने भव्य तरीके से इसको सजा दिया है। हम देखेंगे वृद्धों के बैठने के लिए बड़े बड़े सोफे आपने लगा दिए हैं। उनको खेलने के यानी कि वॉकिंग के लिए साइकिलिंग भी है, झूलने के लिए झूला है, यानी कि तमाम जो सुविधा है, आपने कोई सुविधा का ऐसा नहीं छोड़ा कि वो सुविधा आपने वृद्धों को नहीं दी है। ये ऐसे कैसे ख्याल रहा है आपको? इसमें कैसा है कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ने अपने को सपोर्ट भी किया है। जो अमुक चीजें अपने को डोनेशन में मिली है जी, वो तो एकदम व्यवस्थित किया। अपन ने चालू किया ना, एकदम व्यवस्थित किया है जी, और एकदम व्यवस्थित चालू रखेंगे और करेंगे आगे भी। और ये धीरे धीरे अपना जो चल रहा है ना, तो उसके अलावा भी अपन और बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो और करेंगे अपन उनके लिए। तो ये जो एक आत्म जो समर्पण है, ये जो उदयनाथ जी का एक संकल्प है कि चल रहा है, यानी कि आप सभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो वृद्धों की सेवा हो रही है, ये सही मायने में घर में नहीं होती होगी ना, वैसी इस नटराज आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आश्रय है, इसमें ये सेवा हो रही है। उदयनाथ जी, एक सवाल और मैं कहता हूँ, क्या ये जो बुजुर्ग है, क्या इस तरीके से लोगों को आश्रय में भेजना चाहिए? क्या ये आपसे पूछना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है, घर पे जो नहीं हो पाता है, कोई एडजस्ट नहीं हो पाते, तो होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। अपन ये भी नहीं बोल सकते नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसा है, घर पे जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इनका ये सेवा जो अपन कर रहे, वैसा घर पे नहीं हो पाता है इनका, नहीं हो पाता। लेकिन आप देखो, इसमें मैं बहुत सारे माताजी को देखा है, वो खाली बेड पे ही है, उनको बेड पे ही खाना दिया जा रहा है। बहुत से माताजी है, उनको डायपर भी लगाया जाता है छोटे बच्चों की तरह। बराबर? हाँ, बराबर है सर। तो ये सब पूरा घर पे रियल में आपकी बात सही है। ये इस तरीके से डायपर डेली चेंज करना, उनको टॉयलेट, ये सब पूरा इतनी सेवा कोई घर पे नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता। तो ये उदयनाथ जी की जो ये ट्रस्ट है, नटराज जो ट्रस्ट है, ये एकदम सही से सेवा कर रहा है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस ट्रस्ट को आप सपोर्ट करें। इस ट्रस्ट में यहाँ पे जो आश्रय है, नटराज चैरिटेबल का जो आश्रय है, आप यहाँ पे आए और देखें कि किस तरीके से वृद्धों की सेवा हो रही है। ये आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आश्रय है, वृद्धों का जो आश्रय है,
उस आश्रय की जो सेविका है, जो माताओं की सेवा देती है, उनको टाइम टू टाइम खाने का ख्याल रखती है, उनको टाइम टाइम दवाई का ख्याल रखती है, ऐसी एक हमारी बहन मौजूद है हमारे साथ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बताइए, आप इस आश्रय की जो एक सेविका के तौर पर आप काम कर रही है, आपका कैसा रूटीन रहता है सुबह से, ऐसे बताइए जरा। मेरा नाम कविता योगी है जी। सुबह हमारा रूटीन रहता है, मॉर्निंग जब इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग बिफोर ब्रेकफास्ट जो मेडिसिन देनी होती है वो मेडिसिन देते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग फिर हाफ एन आवर के बाद हम लोग जो मेडिसिन देनी है वो देते हैं। उसके बाद कुछ मॉर्निंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, कैरम एक्टिविटीज हो गई, साइकिलिंग हो गई, या किसी को वॉकिंग व्हीलचेयर के थ्रू मोबिलाइज कराना, इस तरीके से होता है। या फिर किसी को भजन कीर्तन वगैरह टीवी में सुनना है तो वो हम कराते हैं। उसके बाद जैसे ही 12 बजे लंच का टाइमिंग होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सभी को लंच के यहाँ पे लेके आते हैं और लंच का करवाते हैं। लंच जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम लोग मेडिसिन वगैरह करके और सभी को 1 से 4 हम लोग रेस्ट देते हैं। 1 से 4 सभी हमारे यहाँ पे रेस्ट करते हैं। उसके बाद में 4 बजे सभी स्नैक्स का टाइम हो जाता है तो टी और बिस्किट्स का हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जी। उसके अलावा फिर हमारा सभी बाहर आते हैं, सभी बाहर मोबिलाइज होते हैं। नियर बाय अपने गार्डन है तो हम गार्डन में ले जाते हैं उनको, केयर टेकर्स के साथ में गार्डन में उनको घुमाना वगैरह। 1.5 आवर या 2 आवर समथिंग हम लोग उनको गार्डन में ले जाते हैं, जो वॉकिंग के थ्रू चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उन लोगों को हम ले जाते हैं। वहां से हम लोग लेके आते हैं फिर शाम का उनका फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ एक्टिविटीज करना है, कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलना है या कुछ गेम्स खेलना है। वो करने के बाद फिर शाम को डिनर का टाइम होता है तो 7 बजे डिनर हो जाता है। उसके बाद डिनर के बाद जो अपना रेगुलर रूटीन है, मेडिसिन वगैरह, उसके अलावा फिर शाम को 8 बजे 8 से 8:30 बजे दूध का टाइम होता है। उसके बाद सभी सोते हैं तो कुछ कोई टीवी देखता है वगैरह, इस तरीके से। उसके अलावा फिर शाम को रेस्ट है। इसके अलावा हमारी नर्सिंग की 24 आवर्स सुविधा है तो उसमें मेडिसिन वगैरह का कुछ भी किसी को भी होता है तो यहाँ पे वो अवेलेबल है। इमरजेंसी किसी को अगर कुछ हो गया जी तो भी वो अवेलेबल है। और नियर बाय हमारे ऑन कॉल डॉक्टर्स आते हैं जी तो हो जाता है। ऑन कॉल डॉक्टर आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे वृद्धों की जो सेवा होती है, आप अब मेरे पीछे जस्ट वहां पे देखेंगे उनका पूरा मेडिसिन का एक पूरा कबोर्ड है, पूरा इमरजेंसी कुछ भी सर्विस, इमरजेंसी कुछ भी अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो यहाँ पे ही इनका ताबड़तोड़ कुछ भी फर्स्ट एड जैसा जो वो है वो किया जाता है। तो हम देख रहे थे कि हम अभी फिलहाल इवनिंग के टाइम में यहाँ पे जो वृद्धों का जो भोजन होता है हमने देखा है, भोजन कराया है। तो ये जो हमारी बहन है, मैंने देखा तुरंत जैसे ही माताएं अपना भोजन करके उठी तुरंत ये बहन भागी, माता जी ये लो आपकी दवाई, माता जी बहन जी ये लो दवाई। इस प्रकार से ये जो सेवा दे रहे हैं, यानी कि ऐसी सेवा उनके खुद के घर में भी शायद नहीं मिलती होगी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे इनकी सेवा है। एक कलाक बाई कलाक, घंटा बाई घंटा इनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे जो मौजूद है सभी वृद्धाओं की सेवा होती है। नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ये आश्रय है काबिले तारीफ है। और एक हमने देखा है, हमने कम से कम 4 घंटे से हमारी ये प्रसिद्ध लेखन की टीम है, हम देख रहे हैं किस तरीके से इनका शेड्यूल बनता है, किस तरीके से ये वृद्धों की सेवा करते हैं, हमने देखा है। वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम एक विजुअल दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे इस बिटिया का नाम है तनुजा माली। ये इस बिटिया का आज बर्थडे है और इस बिटिया के बर्थडे के मौके पर इनके पापा मौजूद है और इनकी तरफ से आज के जो वृद्धाश्रम का जो ये शाम का भोजन था, इस बिटिया की जन्मदिन की खुशी में इन्होंने इन वृद्धों को भोजन कराया। कैसा लग रहा है आपको ये वृद्धों की सेवा करके? नहीं बहुत अच्छा लगा मेरे को जी। एक्चुअली ऐसा काम करना ही चाहिए, नेक काम ऐसा। अच्छा, आपने अपनी बिटिया का जो जन्मदिन का मौका इस वृद्धों की सेवा के लिए दिया है, ऐसे आप अपने और भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं ऐसा मुझे काम भलाई का काम करने में करना ही चाहिए, चाहे जी जी। हाँ। यानी कि और भी किसी का जो अगर बर्थडे हो और आप वृद्धों की सेवा में उस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो तो इससे कुछ बड़ा सेलिब्रेट नहीं हो सकता। तो हमारे साथ एक माताजी मौजूद है, इसी नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट के आश्रय की एक माताजी है। इस नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट में जो आश्रय में जो उनको जो सुविधा मिलती है उस माताजी की जुबानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते। आपका नाम? सुनंदा नागड़ा। सुनंदा नागड़ा माताजी का नाम है। माताजी, आप इस जो नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आश्रय है उसमें आप रह रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं यहाँ पे आई थी
एक दो में आज मेरे को 4 महीने हो गए जी जब मेरे को पार्किंसन का प्रॉब्लम है हाँ और मैं अपने आप को सही अच्छा महसूस कर रही हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे 80% राहत मिली पार्किंसन में 80% का ये हुआ। अच्छा और यहाँ पे इस सोसार इतने अच्छे हैं कि वो सबको देखते हैं पूछते हैं उनका कैसे है क्या है जब भी वो सम्मान करते हैं। तो आपकी यहाँ पे सही से सेवा हो रही है? हाँ बराबर जो काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे हाँ वो सबको आदर से बुलाते हैं और प्यार से काम करते हैं। बराबर। तो ये माता जी का कहना है कि आदर से बुलाते हैं और प्यार से काम करते। बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आदर और प्यार की जरूरत होती है। एक सम्मान से उनसे बातचीत करे, प्यार से बातचीत करे, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। और ये इस नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का एक क्या बोलूं मैं आपको, मैं अद्भुत पॉइंट है। देखिए माता जी का हमारा एक रियल में ये नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अद्भुत पॉइंट है। और आप जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपसे मैं विनती करना चाहूंगा कि कभी इस नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट के जो आश्रय है, वृद्धों का आश्रम है, आप एक बार विजिट कीजिए और आप यहाँ पे वृद्धों की सेवा करके जाइए। धन्यवाद। देख रहे हैं कि मैं एकदम गद्देदार एकदम ये सोफे पे बैठ के मेरे ये अंकल जी है जो इस नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस का कार्य देखते हैं। बताइए आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मैं बहुत समय से इनके साथ में हूँ जी। और हमारे ट्रस्टी जो है उदयनाथ जी, उनका बहुत बहुत सहकार यहाँ पर रहा हुआ है और आश्रम के अंदर जो है इनका जो है बहुत व्यवस्थित चल रहा है। खान पान रहना करना और जितने भी लोग हैं उनकी सेवा में इन्होंने कोई जो है चीज़ बाकी नहीं रखी। बड़ी संतुष्टि से और बड़े आनंद के साथ सब लोग रहते हैं यहाँ पर और किसी को कोई चीज़ की शिकायत नहीं है। रही बात उनके आरोग्य की, तो इनके आरोग्य का जो है ध्यान रखने वाले हमारे कविता जी योगी है, वो उनका बड़ा सहयोग रहा है। सबका जो है वो ध्यान रखती है, समय पे जो है सबको दवा वगैरह देती है और सबका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती है। जी 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 जी। अभी आप इस ऑफिस का कार्य देखते हैं, आप भी एक प्रकार से इस जो नटराज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आश्रय है उसमें बहुत बड़े सहयोगी है। आप भी सब पूरा देख रेख करते हैं। उस आपका जो कार्य, आपको संतुष्टि है उस कार्य से? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्टि हमारे कार्यों में तो हमें है ही है जी। और इनका सहयोग जो रहा है हमारा उदयनाथ जी का, जी वो बहुत बड़ी बात है उसके अंदर। जी 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 जी। हर किसी का वो ध्यान तो रखते ही है, जी। लेकिन उसके साथ साथ में ये देखा जाए कि भाई इन्होंने जो है हर किसी के लिए ना छोटा देखा है ना बड़ा देखा है। बड़े हृदय इनका जो है बड़ा विशाल है जी और किसी को भी कोई भेदभाव नहीं रखते, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। जी जी। तो इनका कहना है कि उदयनाथ जी का हृदय बहुत बड़ा है, बराबर। तो हम यही कहना चाहेंगे जो उदयनाथ जी का एक जो बुजुर्गों को की सेवा का जो संकल्प है वो हमेशा जारी रहे और आपका निरंतर ये कार्य आगे से आगे बढ़ता रहे, आपका कभी कार्य रुके नहीं, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। तो अंत में आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जो बच्चे अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को जो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, हाँ ठीक है, ये वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी सुविधा, सब कुछ सुविधा मिल रही है, लेकिन अब हमने उन बुजुर्गों की आंखों में अपनों का खालीपन देखा है, ये बड़ा दुखदायी है। तो जो बच्चे अपने बुजुर्गों को छोड़ना चाहते हैं वो ना छोड़े, उनको माँ बाप को साथ में रखे, उनकी जो बची खुशी जिंदगी खुशी से उनको जीने दे। धन्यवाद।